गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कंटिन्यू करेंगे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मैंने एक वीडियो अभी कंप्लीट किया है। अभी इंक लगा हुआ मेरे हाथ में, जस्ट एक मैंने कंप्लीट किया है और वो लेक्चर 6 था। और अभी मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर 7 आज मैं रिजल्ट फाइनल करूँगा। जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर या रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रॉल्स लॉ, उनके लिए आज रिजल्ट कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्लास से फिर प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ और हम लोग भी बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ये है टॉपिक सोल्यूशन का, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और उसमें हम लोग रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डिस्कस कर रहे हैं, जो 12th क्लास के लिए, नीट के लिए, आईटी मेन और आईटी एडवांस के लिए। ये वीडियो नंबर 7 है। इससे पहले का एक वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर लेक्चर 6 और लेक्चर 7 दो लेक्चर मैं थ्योरी कंप्लीट करूंगा। तो मैंने लेक्चर 6 में डेफिनेशन बता दिया था और अभी मैं 7 में उसके आगे का पॉइंट कंटिन्यू कर रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं। 10 पॉइंट तक मैंने कंप्लीट कर दिया था। यहाँ पे जो है लेक्चर 6 में 1 to 10 पॉइंट ये फाइनल हो गया है। इसके आगे अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे 11 नंबर। इसके जो भी न्यूमेरिकल हैं और मेडिकल के हैं, चाहे इंजीनियरिंग, चाहे स्कूल के क्वेश्चन के लिए, आपको मोल फ्रैक्शन जरूरी है। हर न्यूमेरिकल में मोल फ्रैक्शन आएगा। बहुत ज़्यादा आसान है। मोल फ्रैक्शन हम लोग थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ नोट करेंगे मोल फ्रैक्शन। और x ऐसे x से आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक, आप ले लेंगे स्मॉल एन, ले लें स्मॉल एन, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, बहुत आसान है। आप एक दो लाइन नोट करेंगे तुरंत पता चल जाएगा आपको। कैपिटल एन में ले रहा हूं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, आप दोनों जोड़ लेंगे तो कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन, ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूशन, क्योंकि सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिक्स होगा, सोल्यूशन बन जाएगा। नोट कर लेंगे। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, देखिए। यहां आपको लेना है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, मिक्स करेंगे तो ये होगा आपका सोल्यूशन। हो गया। नेक्स्ट, आपने बताया कि सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल स्मॉल एन, सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल कैपिटल एन, सोल्यूशन जो हो जाएगा स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। हो गया सोल्यूशन। नेक्स्ट, आपको पढ़ना है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन देखिए ऐसे स्टडी करते हैं, ठीक है। ऐसे अगर आप पढ़ेंगे x1 का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन पढ़ना है, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ऐसे मतलब मोल फ्रैक्शन, और यहां पे लिख सकते हैं सोल्यूट के लिए। तो एकदम आसान सा, कितना छोटा रिजल्ट है कि स्मॉल एन सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। फ्रैक्शन का मतलब ही होता है रेशियो। सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। हो गया। ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल आपको निकालना हो, ये रिजल्ट। ऐसे ही अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट चाहिए तो इसको रिलेट करेंगे। जैसे सोल्यूट में आपने स्मॉल एन और ये टोटल आपने रिलेट किया था, वैसे ही इसको रिलेट करेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, अगर x2 पढ़ना हो या मोल फ्रैक्शन पढ़ना हो सॉल्वेंट का, कैपिटल एन डिवाइड बाय स्मॉल एन प्लस कैपिटल।
बाहर भी साइड में नोट कर सकते हैं। तो ये मोल फ्रैक्शन बहुत ज़्यादा इजी है, जो क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगा आपको। सो x1 के लिए आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट लिखना होगा, तो n1 और कैपिटल N कर लेंगे, स्मॉल n प्लस कैपिटल N, ये नंबर ऑफ मोल ही है, कैपिटल N भी मोल ही है आपका। और अगर x2 निकालेंगे तो कैपिटल N कर लेंगे, स्मॉल n प्लस कैपिटल N कर लेंगे, जोड़ेंगे दोनों। अगर आपको जोड़ना होगा x1 प्लस x2 जोड़ के आप देख लीजिएगा, मोल फ्रैक्शन हमेशा सम करेंगे 1 आएगा। तो कोई आपके पास एक हो, कोई मोल फ्रैक्शन में एक भी मिल जाए तो दूसरा तो बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास x1 हो तो x2 तो अपने आप बन जाता है 1 माइनस x1। सो कोई एक मोल फ्रैक्शन होना चाहिए, एक मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा, दूसरा अपने आप देखिए बन जाएगा। ये है मोल फ्रैक्शन के लिए। तो मोल फ्रैक्शन का मतलब रेशियो n डिवाइड बाय स्मॉल n प्लस कैपिटल N, ये है कैपिटल N डिवाइड बाय स्मॉल प्लस कैपिटल N, ये है मोल फ्रैक्शन, इतना ही आप। नेक्स्ट, इस टॉपिक में क्वेश्चन दो टाइप का रहेगा। एक सोल्यूट जो होता है कि सॉलिड सोल्यूट हो, और एक सोल्यूट हो सकता है लिक्विड सोल्यूट हो। तो सोल्यूट सॉलिड को बोलते हैं द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, और जो लिक्विड सोल्यूट होता है उसके लिए वोलेटाइल सोल्यूट। दोनों का फॉर्मूला अलग है, दोनों का क्वेश्चन बनाने का मेथड अलग है, ठीक है। दोनों का रॉल्स लॉ भी अलग है। स्टार्ट करते हैं। सोल्यूट 12, फॉर कैलकुलेशन ऑफ वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर कैलकुलेशन करते समय, आप क्वेश्चन बनाते समय देखना है कि कैसा सोल्यूट क्वेश्चन में लिखा रहेगा, या आप जानते हैं उसके नेचर को जानते हैं, तो उससे आपको बनाना होगा। तो उसके सोल्यूट के नेचर पे दो अलग अलग रॉल्स लॉ है, एक वोलेटाइल सोल्यूट, दूसरा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो पहले आप समझें कि वोलेटाइल सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मीनिंग क्या है आपका। टाइप ऑफ सोल्यूट लिख लेंगे यहां पे। टाइप ऑफ सोल्यूट देखिए, नंबर 1, कंटेनर तो क्लोज ही रखना है इसमें। सॉल्वेंट लिक्विड ही सॉल्वेंट लेते हैं, तो लिक्विड सॉल्वेंट, कंटेनर क्लोज रखेंगे और सॉल्वेंट रखेंगे लिक्विड सॉल्वेंट। आप लिक्विड सॉल्वेंट ले लीजिए। ठीक, सॉल्वेंट लिक्विड सॉल्वेंट है, कंटेनर क्लोज कंटेनर आपका। अच्छा, अब आपका अगर सोल्यूट यूज कर रहे हैं, मान लीजिए यहां आपने सोल्यूट लिया और सोल्यूट ऐसा सोल्यूट है। अगर आप यूज कर रहे हैं सॉलिड सोल्यूट, तो सॉलिड सोल्यूट को बोलते हैं नॉन वोलेटाइल। सॉलिड सोल्यूट जो है वो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कहलाता है, जिसमें स्कूल का क्वेश्चन रहेगा तो यूरिया, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, शुगर जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। मेडिकल इंजीनियरिंग रहता है तो इलेक्ट्रोलाइट डाल देगा, जिसमें NaCl रहेगा, आपका K2SO4 रहेगा। तो जो सॉलिड है सोल्यूट, जो पाउडर फॉर्म में रहेगा या सॉलिड रहेगा, अगर आप इसको ऐड करेंगे तो इसका बनाने का तरीका अलग है। सॉलिड सोल्यूट को बोलते हैं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, जिसमें मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो रहता है यूरिया, जिसका सब चीज पढ़े हुए हैं, मॉलिक्यूलर वेट फॉर्मूला पढ़े हुए हैं आपको, या स्कूल के क्वेश्चन में ग्लूकोज रहेगा, शुगर रहेगा, कंपटीशन में रहेगा तो इलेक्ट्रोलाइट दे देगा, NaCl कर देगा, सोडियम सल्फेट डाल देगा। तो कंपटीशन के लिए वाटर फैक्टर यूज करते हैं लोग, तो वो ऐसा रहेगा। तो इसका क्वेश्चन बनाने का अलग मेथड है। तो पहले पहचानना सीखिए कि क्वेश्चन में सोल्यूट कैसा लिखा हुआ है। सो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मतलब हुआ सॉलिड सोल्यूट, और कुछ क्वेश्चन में रहेगा लिक्विड सोल्यूट, जैसे
मान लीजिए यहाँ पे लिक्विड सॉल्वेंट, तो लिक्विड ही लेते हैं, यहाँ पे लिक्विड सॉल्वेंट लेना है आपको। ठीक, अगर मैं यहाँ पे सोल्यूट, सोचिए ऐसा सोल्यूट ले लिया, सोल्यूट ऐसे लिक्विड है, ये सॉलिड नहीं है, लिक्विड सोल्यूट। अगर पेपर में लिखा रहेगा या फॉर्मूला लिखा रहेगा उससे भी आप समझ सकते हैं, लिक्विड सोल्यूट। अगर आप लिक्विड सोल्यूट इसमें ऐड करेंगे तो लिक्विड सोल्यूट को हम लोग बोलते हैं वोलेटाइल सोल्यूट। वोलेटाइल जिसमें अल्कोहल आ जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते एसिडिक एसिड आ जाएगा आपका, क्लोरोफॉर्म आ जाता है, वो लिक्विड रहता है आपका। तो क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, या आप अपने नॉलेज से, ऑर्गेनिक के इनऑर्गेनिक के नॉलेज से आप पहचान सकते हैं वो लिक्विड है। सो लिक्विड सोल्यूट जो है उसको हम लोग बोलेंगे वोलेटाइल। सो वोलेटाइल सोल्यूट, इसका रिजल्ट अलग होगा, वोलेटाइल सोल्यूट का अलग, क्वेश्चन ही बनाने का तरीका अलग होगा। ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछा होगा, दोनों पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, उससे भी क्वेश्चन मिलेगा, इससे भी मिलता है, बट ज्यादा क्वेश्चन इससे है। तो मैं दोनों के लिए रॉल्स लॉ पढ़ाऊंगा। वोलेटाइल सोल्यूट में जैसे मिथेनॉल हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते, इथेनॉल हो गया, कोई भी अल्कोहल हो गया आपका, या एसिडिक एसिड हो गया, लिक्विड है, क्लोरोफॉर्म हो गया, लिक्विड है, तो पेपर में रहता है। तो सबसे पहले आप पहचानना सीखिए कि क्वेश्चन किस ग्रुप में जा रहा है, सॉलिड सोल्यूट का कि लिक्विड सोल्यूट का। अब मैं आपको समझाता हूँ सॉलिड सोल्यूट के लिए क्वेश्चन, उनके लिए रॉल्स लॉ, फिर मैं लिक्विड के लिए डिस्कस करूंगा, आप नोट करेंगे। सो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया है आपको लोअरिंग इन वेपर प्रेशर फॉर नॉन वोलेटाइल। पहले मैं नॉन वोलेटाइल सॉलिड सोल्यूट का सारा रिजल्ट कंप्लीट कर देता हूँ, फिर मैं वोलेटाइल आपको डिस्कस कर दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फिगर से ही हम लोग समझेंगे, स्टार्ट करिए। नंबर 1, ये है प्योर सॉल्वेंट, ये प्योर सॉल्वेंट है। अभी स्टार्टिंग में आप लेंगे प्योर सॉल्वेंट। सो प्योर लिक्विड रहेगा, सॉल्वेंट तो लिक्विड ही हमेशा लेना है आपको, सोल्यूट वेरी करते रहेगा, तो आप प्योर लिक्विड सॉल्वेंट। फिगर में आपको क्लोज कंटेनर बनाना है। आप शुरू से पढ़ रहे हैं, वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम का कंडीशन लगता है, तो क्लोज कंटेनर बनाना है आपको। सो ये आप बना लीजिए प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। अब इसके जितने सल्फर के जितने सरफेस का, जो सरफेस के जितने एटम या मॉलिक्यूल हैं लिक्विड के, वो लोग वेपर क्रिएट करते हैं, यही लोग वेपर क्रिएट करेगा, और ऐसे आप बना लेंगे। ये सरफेस का जो मॉलिक्यूल है वो वेपर क्रिएट करता है, यही लोग रिलीज करेगा। आप जानते हैं कि यहाँ से रिलीज करता है वीक बॉन्ड के चलते, जो मैं डिफाइन कर चुका हूँ। इसके चलते यहाँ प्रेशर क्रिएट होगा, और इस तरह आप इस प्रेशर को लिख लेंगे P0। सो P0 लिखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट के लिए वेपर प्रेशर। तो ये ऐसे वेपर प्रेशर बना लें। ये सरफेस फेनोमेना है, आप जानते हैं कि ये वीक बॉन्ड के चलते यही सरफेस का मॉलिक्यूल रिलीज करता है, जिसके चलते यहाँ पे आप P0 लिखना है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। नेक्स्ट, और आपको ये सब जानना है, ये सब चीजें मैं स्टार्टिंग में ही मैंने डिफिनेशन में बताया था कि ये जो सरफेस का मॉलिक्यूल है, ठीक है, वीक फोर्स ऑन मॉलिक्यूल एट सरफेस
सो फोर्स जो वीक है और यही वीक फोर्स के चलते यहाँ से रिलीज करेगा, और यही लोग जो सरफेस फेनोमेना है, सरफेस मॉलिक्यूल, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था वेपर प्रेशर के डिफिनीशन में कि वहाँ फोर्स अनबैलेंसिंग होने के चलते वीक फोर्स होता है जो कि तुरंत रिलीज कर जाएगा, वहाँ से हट जाएगा और हट के ऊपर में वेपर क्रिएट करता है, ठीक है। और ये पी नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वो ग्रीन कलर से मैंने यहाँ पे वेपर प्रेशर बना रखा है, ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, अब देखिए यहाँ पे वही कंटेनर है। अब आप क्या करेंगे, ये जो सरफेस मॉलिक्यूल है, क्योंकि वेपर तो यही क्रिएट करते हैं, ये सरफेस मॉलिक्यूल वीक फोर्स होता है और ये वेपर क्रिएट करता है। देखिए अब आप इसमें सोल्यूट ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे आप सोल्यूट ऐड कर रहे हैं, ऐसे डॉट 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 ऐसे कर लीजिए, इस तरह से डॉट डॉट ऐसे कर लीजिए, ठीक है, और लिख लीजिए एन मोल, ठीक है, एन मोल आप यूज कर रहे हैं सॉलिड और सोल्यूट। सॉलिड सोल्यूट का मतलब होता है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, ये सॉलिड हुआ, सॉलिड सोल्यूट का मतलब आपको क्वेश्चन में लिखा रहेगा नॉन वोलेटाइल। सो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आपको ऐड करना है। देखिए अब ऐड करेंगे तो क्या प्रॉब्लम क्या होगा, समझिए तो जरा। जैसे ही आप सॉलिड है, सॉलिड सोल्यूट को जैसे ही ऐड करेंगे तो सॉलिड जो है ना वो इसके ऊपर बैठने की कोशिश करेगा। यहाँ पे सॉलिड ऐसे अंदर भी जाएगा, सॉलिड अंदर भी जाएगा, बट इसको रोकने की, इसके ऊपर भी बैठने की कोशिश करता है। सॉलिड सोल्यूट है उसके ऊपर बैठने की सरफेस टेंशन, मैं शुरू में बोला था कि वो सब प्रॉपर्टी सरफेस टेंशन या गैस का प्रॉपर्टी उससे रिलेट करिए, ठीक है। जैसे वाटर का सरफेस टेंशन होता है नदी में या तालाब होता है जहाँ वाटर रुका रहता है, तो देखते हैं जहाँ पे वाटर स्टैटिक हो गया, रुका है, कुआं है, तालाब है, तो उसी स्टैटिक वाटर पे क्या होता है, मच्छर, जो डेंगू मच्छर होता है, डेंगू मच्छर का बोलते हैं एग्स, उनके अंडे जो होते हैं वही एग के ऊपर जस्ट फर्टिलाइज होते हैं, वही एग के सरफेस, सॉरी वाटर सरफेस, वाटर जो सरफेस है ना, वाटर के सरफेस पे ही वो स्टेबल होते हैं, वहीं पे वो स्टेबल होकर के वहीं पे ग्रो होता है उनका। न्यूज में भी आते रहता है कि जब भी आप बारिश का टाइम हो तो वाटर को स्टोर मत होने दीजिए, क्योंकि वाटर जैसे स्टोर हुआ कहीं भी किसी फॉर्म में भी, कुआं में, तालाब में वाटर स्टोर हुआ तो उसके ऊपर जो होता है मच्छर, जो डेंगू मच्छर होते हैं, उसके एग्स ऊपर में फर्टिलाइज करना शुरू कर जाते हैं। स्टेबल होता है वाटर सरफेस पे, एग स्टेबल होता है ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर। एग्जैक्टली सेम चीज तो है यहाँ पे। देखिए जैसे आप सोल्यूट डालेंगे तो सोल्यूट समझिए ना कि एग्स हैं, छोटे 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 मॉस्किटो एग्स हैं, और वो सरफेस पे फैल जाएंगे, अंदर भी आएंगे, ऐसे अंदर भी आ जाएंगे, बट वो सरफेस पे भी फैलेंगे, और जब सरफेस पे फैलेंगे तो अब बताइए, अब वेपर जो होगा, ये सरफेस वाला था, खूब यहाँ तो फ्री है, खूब जल्दी जल्दी वेपर निकल रहा था। अब रेड वाला जो है सोल्यूट है, आके कवर कर लिया, सरफेस को फैल गया, सरफेस पे फैल के कवर कर दिया, अब जाने नहीं देगा। अब जो वेपर बनेगा कम बनेगा, क्योंकि ये पूरा सरफेस को सोल्यूट ने आगे क्या कर दिया, कवर कर दिया, कवर करके सारा जो वाटर मॉलिक्यूल है या सॉल्वेंट है वो नीचे हो गया। अब आप देखेंगे कि यहाँ वेपर प्रेशर जो है वो कम होगा, उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर नहीं होगा, उससे कम करना होगा। और ये तो पढ़े थे, तो लेक्चर 1 में ही पढ़े थे आप, वहाँ वेपर प्रेशर थोड़ा कम करिएगा, और यहाँ पे करना है PS, करना है PS इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। वो प्योर सॉल्वेंट वेपर प्रेशर यहाँ खूब ज़्यादा रिलीज करता है, वो ज़्यादा रहेगा। और जैसे ही आप सोल्यूट डालेंगे तो यहाँ वेपर प्रेशर एकदम कम, क्योंकि ये सोल्यूट जो है सरफेस को कवर कर देगा। जैसे ही सोल्यूट गिरेगा उस सरफेस को जस्ट बाउंड्री बना देगा, अंदर भी आएगा बट सरफेस को कवर करते हुए कवर कर देगा। अब ये लोग वेपराइज होगा नहीं, सरफेस का जो वाटर है या सॉल्वेंट है वेपराइज ही नहीं करेगा, तो यहाँ देखिए वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। यही टॉपिक तो पढ़ना था, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर लो हो जाता है, और आप ये तो डे 1 में ही आपने खूब सारा क्वेश्चन किया था, 25 क्वेश्चन तो आईडी का, एम्स का, नीट का, मेन का, वो तो पहले लेक्चर में ही, लेक्चर 1 लेक्चर 2 में ही डिस्कस किया था आपने।
when number of mole of solute increases then vapor pressure of solution will decreases। टॉपिक का नाम ही है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। देखिए रीजन समझिए, यहाँ पे जैसे ही सोल्यूट आएगा पूरा बॉन्डी को लॉक कर देगा, सरफेस को लॉक कर देगा, लॉक करेगा तो वेपर कम हो जाएगा। नोट करेंगे। सो पीएस इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। ऑफ सोल्यूशन, और ये पीएस जो है लेस देन पी नॉट, कम रहेगा, हमेशा कम है, रहना ही इसको कम। ये आप बना लेंगे कि अब जो आपका है सोल्यूट डाल दिया आपने, तो ये आपका हो गया सोल्यूशन, इसको सोल्यूशन बोलेंगे, सोल्यूशन कर लेंगे। ये एन मोल सॉलिड जो है सोल्यूट है, यहां पे भी लिख लेंगे एन मोल, यहां पे नोट कर लेंगे आप, यहां पे भी नोट कर लीजिएगा एन, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। सो ये प्योर सॉल्वेंट, प्योर वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का हुआ, और जैसे ही आप डालेंगे सोल्यूट, कवरेज सरफेस एरिया जो ये सरफेस कवर करेगा, वेपर प्रेशर कम कर देगा। ये डॉट कम बना दिएगा, ग्रीन कलर का कम बनाना है, वहां बहुत ज्यादा है ग्रीन, यहाँ कम कर लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे पीएस लेस देन पी नॉट, और वो रिजल्ट आप लिख लीजिएगा, रिजल्ट आपको लिखना है। नोट करेंगे थर्ड पॉइंट, व्हेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इंक्रीजेज then vapor pressure of solution will decrease। सो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर घट जाएगा, सॉल्वेंट का भी बोल सकते हैं, सॉल्यूशन या सॉल्वेंट, क्योंकि फाइनल तो सोल्यूशन बना तो घट जाएगा आपको। यही से टॉपिक बना था लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इन वेपर प्रेशर। सो डे 1 में ही आपने लिखा था कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर घटेगा। नेक्स्ट, कितना घटा। नेक्स्ट पॉइंट, कितना घटा आपका। सो अगर आपको ऐसे लिखना हो, फिर से आप बनाना हो, ड्राइंग जल्दी से आप बना सकते हैं, थोड़ा सा छोटा बनिएगा। P naught, vapor pressure of pure solvent। सो प्योर सॉल्वेंट ज़्यादा आपसे बना लीजिएगा। हम लोग फिगर ही ज़्यादा बनाते हैं, साइंस को उसी से समझते हैं, फिगर बना बना के। अब यहाँ पे कम कर लेंगे, कम कर लीजिएगा, और इसमें ऐसे कवर कर लीजिएगा, सरफेस पे भी ऐसे बना देंगे। लिखेंगे पीएस, पीएस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। पीएस जो होगा वो छोटा होगा पी नॉट से।
ये है सोल्यूशन, ये है सॉल्वेंट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कैसे लिखेंगे, तो आप देखिए कितना घटा, तो वो आपको ऐसे पढ़ना है कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर कितना लो हो गया, तो पहले था आपका पी नॉट और अब उसमें से घटा लेंगे माइनस पी एस, तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कहीं क्वेश्चन बनाने के लिए आता है कि आप बताइए लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो ऐसे बनाना है पी नॉट माइनस पी एस, इतना कम हो गया। ठीक है, कभी आपसे पूछेगा कि रिलेटिव लोअरिंग, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, कुछ क्वेश्चन बनाने में आता है कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। देखिए, तो आपको बोलना है पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट करना है, यह है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। परसेंटेज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, कुछ क्वेश्चन बनाने में आएगा कि बताइए कितना परसेंट लोअरिंग है, तो परसेंटेज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सो यहां पे पी नॉट कर लेंगे माइनस पी एस कर लेंगे डिवाइड बाई पी नॉट करेंगे और 100 मल्टीप्लाई कर लें आप, आ गया। देखिए परसेंटेज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ये। सो यहां तक आप नोट करेंगे, इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट इधर राउल्ट्स लॉ आएगा और वहीं से क्वेश्चन हम लोग बनाना शुरू करेंगे। एक पार्ट के लिए, ये फर्स्ट पार्ट के लिए, अभी एक पार्ट और बचा हुआ है कि अगर लिक्विड सोल्यूट रहेगा तब उसका अलग मेथड है। तो सॉलिड के लिए मैंने प्लानिंग किया कि ये हम लोग बातें कर रहे हैं तब कि जब आपके पास सॉलिड सोल्यूट है, ऐसे सॉलिड सोल्यूट हुआ, तो क्वेश्चन इसके लिए कि जब सॉलिड आपका सोल्यूट है तब। आपने नोट कर लिया, नेक्स्ट पॉइंट नोट करिए, लास्ट पॉइंट एक राउल्ट्स लॉ में बताऊंगा। सो नेक्स्ट मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, राउल्ट्स लॉ का नेक्स्ट स्टेटमेंट है, वहीं से क्वेश्चन हम लोग को बनाना है। तो ये सब पॉइंट सब आपको समझा दिया मैंने आपको। नेक्स्ट द 5 पॉइंट। राउल्ट्स लॉ हर एक में आएंगे, वेपर प्रेशर में भी, बॉइलिंग पॉइंट भी, फ्रीजिंग पॉइंट भी और ऑस्मोटिक प्रेशर में भी, हर एक में आपको जो क्वेश्चन बनाने के लिए राउल्ट्स लॉ पढ़ना है। तो 5 So Raoult's law of vapor pressure for non-volatile solute. So हमें सॉलिड सोल्यूट के लिए पढ़ना है कि नॉन वोलेटाइल या आपको सॉलिड सोल्यूट के लिए हमें स्टडी करना है। तो राउल्ट्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर फॉर नॉन वोलेटाइल या सॉलिड सोल्यूट के लिए पहले हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग इसका एक लिक्विड सोल्यूट रहेगा उसके लिए पढ़ेंगे। तो इनका स्टेटमेंट था, इनका स्टेटमेंट इससे रिलेटेड है, द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ऐसे लिख लेंगे। फिर मैं इसको सॉल्व बता देता हूँ कैसे सॉल्व करना है। द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, so relative lowering in vapor pressure is equal to the mole fraction of solute, the mole fraction of solute। सो ये इनका रिजल्ट था जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हम लोग पढ़ चुके हैं, और इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट भी पढ़े हुए हैं, उसको आप लिखेंगे। फिर मैं क्वेश्चन कैसे बनाना है, कैसे इसको और छोटा करना है वो मैं समझा दे रहा हूँ। तो आप पहले इनका राउल्ट्स लॉ लिख लें।
तो इन्होंने बोला था कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मतलब पी नॉट माइनस पी एस और डिवाइड बाई पी नॉट, ये इनका स्टेटमेंट था, इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ये था, ये और छोटा होगा, ये और छोटे फॉर्म में भी आएगा। तो क्वेश्चन बनाने के लिए और मैं इसको छोटा करता हूँ, ठीक है। आप इसका मीनिंग पहले समझेंगे। आप लिख सकते हैं पी नॉट माइनस पी एस और डिवाइड बाई पी नॉट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मतलब हुआ स्मॉल एन डिवाइड बाई स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, अभी हम लोग डिस्कस किए थे। तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पढ़े हुए थे, ठीक है। नंबर ऑफ मोल, मोल कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल, मोल वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो ये फॉर्मूला भी लिखेंगे आप। कई क्वेश्चन में आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना होता है सोल्यूट का। सो यहाँ पे लिखेंगे वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, यहाँ कर लेंगे वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्वेंट, ऐसे नोट कर लेंगे। हो गया। नेक्स्ट, ये फॉर्मूला को और छोटा करेंगे हम लोग। इस फॉर्मूला को देखिए और इजी करना है आपको, क्योंकि क्वेश्चन बनाने के लिए उससे भी छोटा हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं। तो पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट आप यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो 1 माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ये पी नॉट माइनस पी एस इधर कर लेंगे, मोल फ्रैक्शन इस साइड कर लेंगे, तो आपका हो जाएगा पी नॉट माइनस पी एस, सॉरी पी एस माइनस पी नॉट। आप सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ठीक। और आपको ये जानना चाहिए, मैंने आपको समझाया था कि मोल फ्रैक्शन x1 प्लस x2 मस्ट बी इक्वल टू 1 होता है। सो यहाँ पे 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो ये है पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा। इस पूरे टर्म को आप एक साथ रिप्लेस करेंगे तो बोलेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ऐसे कर लेंगे। तो इस तरह आपका पीएस निकालना होगा, तो पीएस इज इक्वल टू, क्वेश्चन में ज़्यादा पीएस से निकालना होता है कि वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, फाइनल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, तो आप ऐसे यूज करेंगे पी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट यूज करेंगे। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या है मैं उधर लिख दे रहा हूँ आपको। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकालना होता है तो ऐसे यूज करेंगे, कभी कभी मॉलिक्यूलर वेट निकालना होता है तो वो यूज कर सकते हैं। फाइनली सबसे आसान इससे क्वेश्चन बनेगा। मैं तो प्रैक्टिस कराऊंगा ना, बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। मतलब यहाँ सबसे जो इजी फॉर्मूला जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो ये है कि वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, तो ये पी नॉट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, सबसे ज़्यादा यूज हम लोग इसी को करेंगे। क्वेश्चन बनाने के लिए ये फॉर्मूला सबसे ज़्यादा यूज होगा। सो ये है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट स्मॉल एन कैपिटल एन, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट स्मॉल एन जो हुआ नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, पी नॉट आप पढ़ चुके हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और यह है वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। तो आप अगर कोई लिक्विड सॉलिड सोल्यूट आप ऐड कर रहे हैं, आप एक बार ड्राइंग फिर से मैं बना दूं आपके लिए कि ये है आपका सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट हुआ प्योर सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल n है, इसका वेपर प्रेशर जो है वो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पी नॉट है, पेपर में लिखा रहेगा।
और आप ऐड कर रहे हैं सॉलिड सोल्यूट, ये ऐसे बना लेंगे आप, स्मॉल एन, ये है सॉलिड सोल्यूट। सो जैसे आप ऐड करेंगे इसके अंदर सॉलिड सोल्यूट, ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हो गया और ये इनसे रिलेशन है आपका। तो ये मैंने रॉल्स लॉ कंप्लीट कर दिया, मैंने पूरा डिफाइन कर दिया आपको। सो अब मैं यूज करूंगा लिक्विड अगर सोल्यूट होगा और उसको ऐड करना है, उसका अलग फॉर्मूला है, उसका रॉल्स लॉ अलग है। यहां तक नोट करेंगे, नेक्स्ट मैं बताता हूं। सो नेक्स्ट हम लोग रॉल्स लॉ पढ़ेंगे फॉर लिक्विड सोल्यूट के लिए। अगर सोल्यूट लिक्विड है उसके लिए इसका बनाने का तरीका अलग है। ज़्यादा क्वेश्चन इसी से मिला हुआ, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी रिजल्ट से है, मैं समझा देता हूँ। उससे भी है, उससे सॉलिड सोल्यूट से भी है, बट इसमें ज़्यादा है। नेक्स्ट आप ड्राइंग करके सीखेंगे। सो नंबर 1, तो हम लोग यूज कर रहे हैं प्योर सॉल्वेंट। ऐसे, और मुझे लिक्विड सोल्यूट यहाँ पे ऐड करना है। तो ये क्वेश्चन में आपको सबसे पहले देखना है कि कैसा सोल्यूट, टाइप ऑफ सोल्यूट आपको देखना है। तो अगर लिक्विड सोल्यूट है तो लिक्विड सोल्यूट को हम लोग बोलते हैं वोलेटाइल सोल्यूट। ये इसको ऐड करना। तो इसको आप क्वेश्चन को ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि ये इसमें मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड है, ये भी प्योर सॉल्वेंट है, ये भी लिक्विड है। प्योर सॉल्वेंट आपने लिया है लिक्विड, ये भी लिक्विड है। सोल्यूट भी आपने लिक्विड लिया है, तो लिक्विड का हम लोग मिक्सचर कर रहे हैं। तो मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड भी कर सकते हैं, ये टॉपिक ऐसे भी पढ़ सकते हैं। सो मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड, सो टू लिक्विड्स का मिक्सचर भी है। नेक्स्ट देखिए, ड्राइंग देखिए। मान लीजिए मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड में हम लोग बात कर रहे हैं कि ये है लिक्विड 1, बनाना है क्लोज कंटेनर, आपको क्लोज ही रखना है, पूरा वेपर प्रेशर में क्लोज ही कंटेनर लेना है आपको। सो ये है लिक्विड 1। ये प्योर लिक्विड है, इसका वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 1 P1 ले लेंगे, और मैं यहाँ पे एक ले ले रहा हूँ, दूसरे कलर से ले ले रहा हूँ। यह है लिक्विड 2। जो कम रहेगा वो सोल्यूट बन जाएगा, जो ज़्यादा रहेगा वो सॉल्वेंट बन जाएगा। तो यह है लिक्विड 2, और दोनों को हम लोग मिक्स कर रहे हैं। एक बड़ा कोई कंटेनर ले लेंगे और कंटेनर में यहाँ पे मिक्सचर करना है। ठीक है, तो दोनों को मिक्स कर लेंगे। यहाँ से आप मिक्स करेंगे, यहाँ से लिक्विड लाएंगे और लिक्विड ला करके यहाँ पे आप मिक्स कर लीजिए, और यहाँ से लिक्विड लाइए, इधर से मिक्स कर लीजिए। सो ये क्वेश्चन आपका मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड का आ गया, ऐसे मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड ऐसे। ठीक है, और अब आपका रिजल्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, वो मैं समझा देता हूँ कि ये पी जो है वेपर प्रेशर फॉर मिक्सचर। सो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर जो होता है वो है P1x1 और प्लस P2x2, ऐसे ये रिजल्ट होता है। तो इसके क्वेश्चन ऐसे बनाना है, इस रिजल्ट से बनाना होता है। मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, पहले मीनिंग समझा देता हूँ। देखिए P1 जो होता है वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड 1, P2 जो है वो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड 2। ये P1 जो हो गया, ये प्योर लिक्विड हुआ, ये इसका वेपर प्रेशर P1 हो गया। P2 जो हो गया वो प्योर लिक्विड है, प्योर लिक्विड P2, इसका वेपर प्रेशर है।
x1 x2 मोल फ्रैक्शन यहां हो जाएगा, क्योंकि आप सोल्यूशन में जब आएंगे तो इसका मोल फ्रैक्शन जो होगा वो x1 हो गया, इसका मोल फ्रैक्शन x2 हो गया। सो x1 प्लस x2 का रिजल्ट जानते हैं कि x1 प्लस x2 हमेशा साइंस में 1 रहता है, तो कोई एक बन जाएगा तो दूसरा तो आप अपने से बना सकते हैं। तो आप नोट करेंगे यहाँ पे P1 एंड P2। सो P1 जो आपने P1 लिखा हुआ है, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड 1। P2 आप नोट कर लीजिएगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड 2। सो प्योर लिक्विड 1, प्योर लिक्विड 2, और x1 x2 लिखना है आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड 1 और मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड 2 इन मिक्सचर, यहां इस सॉल्यूशन के अंदर। सो x1 लिखना है मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 in solution, और x2 लिखना है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 इन सॉल्यूशन। इन सॉल्यूशन तो ये सर रिजल्ट आपका, ये रिजल्ट है आपको कि मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड, ये सॉल्वेंट हुआ, ये सोल्यूट हुआ, और दोनों को मिक्स करेंगे, ये बन गया मेरा सोल्यूशन। और इस वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन का ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। इसको और कई तरीके से लिखते हैं, आप और नोट करेंगे या तो P, क्योंकि क्वेश्चन बनाते समय जरूरत पड़ेगा आपको, P1 x1 प्लस P2 x2, ऐसे। इस फॉर्मूला को आप ऐसे भी प्रेजेंट करते हैं, इस फॉर्मूला को हम लोग ऐसे भी प्रेजेंट करेंगे, एंड द P इज इक्वल टू, ये इस पूरे टर्म को, इस पूरा टर्म को आप स्मॉल p1 भी लिख सकते हैं, और इस टर्म को, इसको p2 भी लिख सकते हैं। ये थोड़ा जो गैस लॉ का डाल्टन्स लॉ है ना, उस टाइप का आ गया। तो आप इसको बोलेंगे P1 इज कॉल्ड द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 1, और P2 छोटा कैपिटल P, ये कैपिटल P है, स्मॉल p, P2 को बोलेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 2। सो ये भी लिखना है आपको, क्वेश्चन में आता है कि हमें पार्शियल निकालना है। सो स्मॉल p1 जिसका मतलब है P1 और x1, इसको बोलते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर। लिक्विड 1 इन सॉल्यूशन, इन मिक्सचर। और ऐसे P2 जो लिखे हुए हैं आप स्मॉल p2, तो स्मॉल p2 को आप लिखना है कि आपका कैपिटल P2 और x2, इसको आपको लिखना है पार्शियल वेपर प्रेशर। लिक्विड 2 इन मिक्सचर। सो P1 P2 भी जानना है कि पार्शियल वेपर प्रेशर, ठीक है। यही इसी टर्म को रॉल्स लॉ भी बोला जाता है। ये इसी को आपको, क्योंकि देखिए मान लीजिए आप ऐसे लिख रहे हैं, मान लीजिए आपने लिखा P1, ठीक है, इज इक्वल टू कैपिटल P1 इंटू x1। ये है प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, ये कांस्टेंट है। ये टर्म आप देख रहे हैं, फर्स्ट टर्म तो कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हुआ, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर प्रोपोर्शनल टू x1। यही रॉल्स लॉ, इसका जो रॉल्स लॉ का स्टेटमेंट यही आता है कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड या फर्स्ट लिक्विड इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड 1 इन सॉल्यूशन। तो ये रॉल्स लॉ, इसका स्टेटमेंट, इस पार्ट का जो सेकंड पार्ट है उसका स्टेटमेंट यहां से आता है।
ये नोट करना तो रॉट्स लॉ लिख लीजिए। द पार्सल वेपर प्रेशर of one component is directly proportional to mole fraction of that component. Mole fraction of that component. हो गया। एक और फॉर्मूला है, इसमें एक छोटा सा और फॉर्मूला है, वो भी काफ़ी यूज होता है, ठीक है। लोग इसको छोड़ देते हैं उस फॉर्मूला को, बट कई क्वेश्चन आया हुआ है उस फॉर्मूला से, मैं नोट कराता हूँ आपको। इसमें एक फॉर्मूला और है, उसके बाद ये तो फाइनल, एक तो रिजल्ट और मैं बताऊंगा, बट कंप्लीट हो जाएगा मेरा। इसके लिए जो 14 पॉइंट है, एक फॉर्मूला और था। फिगर ड्राइंग करना आपको, उसके बाद मैं बताता हूँ। यहां लिख लेंगे सॉल्यूशन, मिक्स कर लेंगे। सॉल्यूशन ये है 1 और इसमें रेड कलर आ चुका है। ये सॉल्यूशन 2 मिक्स हो गया, लिक्विड और लिक्विड आप मिक्स कर चुके हैं ऐसे, और इनका वेपर भी क्रिएट होगा जब आप मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स किए हैं तो ये जो आप पढ़ रहे हैं, ये पी तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हुआ, जो कि हो गया P1x1 प्लस P2x2। ये तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, बट जब इनका वेपर बनेगा, जैसे रेड कलर है, ब्लैक कलर का, मान लीजिए ब्लैक कलर है, तो ब्लैक कलर का जैसे वेपर बना, ऊपर ऐसे वेपर बना, ये वेपर ऑफ वन ऐसे कलेक्ट हो, ठीक है, ऐसा वेपर ऑफ 1। और रेड कलर भी अपना बनाएगा वेपर, ये रेड कलर अपना वेपर ये बनाएगा, ठीक है, रेड कलर ऐसे पेपर बनाए। तो एक नया पार्ट आपको पढ़ना है, यहाँ पे एक नया पॉइंट पढ़ना है जो पूछा जाता है पेपर में। देखिए ऐसे, देखिए फिगर समझेंगे, मैं क्वेश्चन आपको बनाऊंगा। तो जैसे मान लिया ब्लैक कलर है, तो ब्लैक कलर के लिए मैं एक रिजल्ट आपको जानना है, वो रिजल्ट ये है। सो लिखा रहता है मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 इन वेपर मिक्सचर। जैसे ब्लैक कलर है तो ब्लैक कलर 1 हुआ, तो इसका मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 इन वेपर मिक्सचर। तो ये पूछा जाता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 इन वेपर मिक्सचर। सो वेपर का मिक्सचर, ये जो मिक्सचर बन गया उसमें 1 का मोल फ्रैक्शन चाहिए। तो इसका रिजल्ट होता है, आपको लिखना है, आपको P1 और X1 आर डिवाइड बाय टोटल प्रेशर, ऐसे लिखा जाता है। टोटल प्रेशर ये है, ये एक रिजल्ट है जो लास्ट में आपको पढ़ना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ 2, सो जैसे 1 लिखा हो उसी तरह 2 आप बना लीजिए। तो चलिए खत्म करते हैं, इसमें एक पॉइंट और है, देन फाइनल हो जाएगा मेरा। सो नेक्स्ट यहाँ पे नोट करना है, नेक्स्ट रेड के लिए बनाना है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ 2, जो मिक्सचर जो बना ऊपर में वेपर मिक्सचर बना, उसी तरह 2 के लिए बना लेंगे आप। मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 इन वेपर मिक्सचर।
सो P2 X2 और डिवाइड बाय P, जो P का मतलब ये है टोटल प्रेशर ये हुआ। सो जो वेपर बनेगा, मिक्सचर का जो वेपर ऊपर जाने बनेगा, उसमें पार्ट वन का मोल फ्रैक्शन कितना है, सेकंड का मोल फ्रैक्शन कितना है, ये पूछा जाता है पेपर में। तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला ये आपको नोट करना है। तो ये तो मेरा हो गया सॉलिड सोल्यूट, लिक्विड सोल्यूट, कंप्लीट रिजल्ट दोनों के लिए वेपर प्रेशर। नेक्स्ट क्लास आपको रिवीजन भी थोड़ा करा दूंगा मैं, और क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन। एक पॉइंट और नोट करना है, एक छोटा सा पॉइंट और, 15 पॉइंट मेरा फाइनल हो जाएगा, एक पॉइंट और नोट करना है। एक क्वेश्चन मैंने लिया है, बट क्वेश्चन मुझे नहीं सॉल्व कराना था, बस अभी समझिए, यहाँ क्वेश्चन मुझे नहीं बताना था। ये है आईटी मेन का क्वेश्चन है आपका, और ये क्वेश्चन आपको 4 बार पूछा हुआ। आईटी मेन में डाटा चेंज करके 4 टाइम पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन मुझे नहीं सॉल्व कराना था, थोड़ा सा आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना था, उसके लिए मैं, ये रिजल्ट ही है, ये रिजल्ट के लिए मुझे बताना था। मान लीजिए मुझे निकालना है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और ये 18 ग्राम ग्लूकोज है। ग्लूकोज शुगर जैसा हो गया, ये सॉलिड है, हम लोग जानते हैं। तो रॉल्स लॉ के हिसाब से यहाँ फॉर्मूला हुआ PS इज इक्वल टू P0, और ये कैपिटल N और डिवाइड बाय स्मॉल n प्लस कैपिटल N। सब चीज़ बन जाएगा, सारा चीज़ें एकदम इजीली अवेलेबल है। और क्योंकि स्मॉल n जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट चाहिए था, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, ग्लूकोज का वेट लिखा हुआ है 18 और डिवाइड बाय 180 कर लेंगे। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट पता है हम लोग को। वाटर है, सॉल्वेंट है, तो वाटर के लिए पता है कैपिटल N, नंबर ऑफ मोल, वेट लिखा हुआ है 178.2 और डिवाइड बाय 18 कर लेंगे, 9.9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ बना लेंगे। PS निकालना है, P0 नहीं है। मुझे एक थ्योरी पढ़ाना था कि P0 कहाँ गया, P0 ये कहाँ है, P0 रहे तब तो हम लोग बनाएंगे। अच्छा, यहाँ एक हिंट लिखा हुआ, ये एक्चुअली थ्योरी मुझे बताना था आपको, कि यहाँ लिखे कि देखिए क्या लिखा हुआ, वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये एक हिंट है। ठीक है, तो वाटर लिखा हुआ है एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ध्यान रखेंगे, इसका मतलब वाटर जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टार्ट बॉयल, करेक्ट, वाटर बॉयल करने लगेगा। और जब वाटर बॉयल करेगा तो बॉइलिंग का एक कंडीशन है कि बॉइलिंग पे वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम हो जाता है। ये एक साइंस का नया रिजल्ट है कि एट बॉइलिंग, जैसे ही लिक्विड बॉयल करेगा, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये साइंस का रिजल्ट है। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड का मतलब P0 जो हो जाएगा वो इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये P0 वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। और आप लिख सकते हैं कि P0 इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर का मतलब 760 टॉर। पढ़े हुए हैं गैस लॉ, गैस लॉ का बहुत सारा रिजल्ट यूज होगा यहाँ पे। टॉर हुआ या आपका जिस यूनिट में रहेगा, 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, पास्कल रहेगा तो पास्कल में यूज कर सकते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप जानते हैं। ठीक है, तो ये एक साइंस का एक नया रिजल्ट आपको बताना था कि कोई लिक्विड जब बॉयल करेगा, कोई भी लिक्विड तभी बॉयल करता है जब उसका वेपर प्रेशर और ऊपर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों ही सेम हो जाए। तो ये एक हिंट है, यहाँ पे एक 100 डिग्री सेंटीग्रेड दे दिया, इसमें इसीलिए P0 नहीं लिखा होता, कि ये एक साइंस का रिजल्ट है कि जैसे ही कोई भी लिक्विड बॉयल करेगा, उसका वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर एकदम सेम हो जाएगा। आप जो चीज़ें लिखे हुए हैं आप ड्राइंग में भी बना सकते हैं। क्वेश्चन फिर से आएगा, मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आपसे। तो मुझे यहाँ एक रिजल्ट सिखाना था आपको, और रिजल्ट ये हुआ कि जैसे ही कोई लिक्विड को बॉयल करते हैं, तो बॉइलिंग तभी स्टार्ट होता है कोई भी लिक्विड का जब लिक्विड का यहां से जनरेट होता है वेपर प्रेशर। जब लिक्विड का वेपर प्रेशर और यहां से एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एयर का जो प्रेशर हुआ,
ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे ही बराबर हुआ बस लिक्विड बॉयल करने लगेगा। सो ये टेम्परेचर जो हुआ यही बॉइलिंग पॉइंट बन जाता है। तो ड्राइंग बनाना है, ड्राइंग बना के लिखना है कि व्हेन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे ही वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो देन टेम्परेचर इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट। लिक्विड स्टार्ट बॉयल लिख दीजिए, लिक्विड स्टार्ट बॉयल। सो जैसे बॉयल करना शुरू करेगा तो वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एकदम सेम हो जाएगा। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है 1 एटमॉस्फेयर या 760 मिलीमीटर, 760 टॉर सारे यूनिट यूज कर सकते हैं। सो मेरा रिजल्ट फाइनल, जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का सारा रिजल्ट फाइनल, कम से कम हम लोग 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एम्स में भी इस साल आया था 2019 में, आईटी मेन में भी है, एडवांस में कम है क्वेश्चन। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से कम है, बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट से ज़्यादा है उसमें एडवांस में। जो भी है, जो भी 2-3 क्वेश्चन है तो डिस्कस करेंगे हम लोग। सो 20 क्वेश्चन कम से कम प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लास। तब तक आप रिजल्ट फाइनल कर लेंगे, आप रिजल्ट पूरा कंप्लीट कर लीजिए।